वाक्य सुनिबा पई हमने प्रस्तुत होतु एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था लेकिन बारिश की वजह से उसमें थोड़ी बाधा आई। गोटे बहुत बड़ सभार आयोजन करा जायतिला किंतु वर्षा जगु सेथिरे किछि बाधा उत्पन्न होई अछि। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इसमें भी परमेश्वर की कोई बड़ी इच्छा है। किंतु विश्वास करू अछि जे एथिरे मध्य परमेश्वरଙ୍କର कोनोसी गोटे बड़ उद्देश्य अछि। इसलिए मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। सेहिथि पई मु बिल्कुल मध्य दुखित नुहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के साथ जो कुएं पे थे वो बातचीत किए एक स्त्री के साथ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट थरे गुटे कुओ पाखरे थिले, पानी रो कुओ पाखरे थिले, अब गुटे स्त्री सहित से कथा वार्ता करले और उस एक स्त्री के द्वारा बड़ा काम हुआ, पूरा गांव विश्वास। आ से गोटिए स्त्री लोक जो बहुत बड़ काम हैला, समग्र गांव लोक माने विश्वास करले। तो आप एक से बहुत ज्यादा हैं। आ कहिबा गला आपण माने एक रु बेसी अछंती, इसलिए परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम आ सहीथि में प्रभु आपनकर द्वारा बड़ काम करिवे। हालेलुया। ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं आज आपके साथ हूँ। आ एहा मन निमंते गुडी आनंदर विषय अटे जे मु आज आपण मान को सहित रही अछि। और जैसा मैंने दिन में कहा, जो कुछ प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है मैं आपके साथ साझा करूं। आ जे प्रकार मो दिन बेले कहूतिली जहां प्रभु मोर हृदय दैछंती सेही विषय मु आपण को उपस्थापना करेबी। आप सभी लोगों ने सुसमाचार सुना है। आपण समस्त सुसमाचार सुनिथिबे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार कोन अटे? जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश मरियम को मिला, आ जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर गोटिए संवाद मरियम को निकट को आसिला, बाइबल कहती है जैसे ही मरियम ने स्वर्गदूत को देखा वो डर गई। आ बाइबल कहे जेते बेले मरियम स्वर्गदूतों को देखिले से डरी गले बोली। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? किंतु स्वर्गदूत कोन कहिले? मरियम मत डर, मरियम भय कर नाही। यही शुभ संदेश है। आ एहा गोटिए सुसंवाद अटे। इस संसार में हमें बहुत सारे डर है। एक जगत रे हमको अनेक गुडे विषय भय रही अछि, बहुत सारी चिंताएं हैं, अनेक गुडे चिंता रही अछि। हर दिन एक नई चिंता लेकर हमारे जीवन में आता है। प्रतिदिन गोटे नुआ चिंता आम जीवन को आसुछि और प्रत्येक दिन परमेश्वर कहता है मत डर। किंतु प्रत्येक दिन सदा प्रभु कहउछथि तुमे डर नाही, भय कर नाही। ये संदेश हम सब के लिए है। आ एही संवाद हम समस्तक निमंते अटे। आज का दिन चला गया, आज दिन बीती गला, अब ये दिन कभी नहीं लौटेगा। आ एही दिन आ केबे फेरी आसीबो नाही। कल एक नया सवेरा होगा, आसंता काली गोटे नुआ सखाळ, कल कुछ नई चिंताएं होंगी। आसंता काली किछि नुआ चिंता गुडी को आसीबो। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ख्रीष्ट कोन कहिले? उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं। आ यीशु कहिले जे मु तुममानु को मोर निज शांति देई जाउछि। आई गिव यू माय पीस। मु तुमको निज शांति दउछि। इससे पहले कल की चिंता आपके जीवन में आए, आ ता पूर्वरु अनेक चिंता गुडी को तुम जीवन को आसी अछि। परमेश्वर का वचन पहले ही आपको दे दिया गया, किंतु परमेश्वरकर वाक्य पूर्वरु ही आपन को दिया जायछि। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता गोटे प्रश्न मु आपन को पचारिबा चाहिबी। आप में से किसी ने ताजमहल देखा है? आपण मान को मध्य के ताजमहल देखछन्ते कि? हमारे बीच में एक दो भाई हैं जिन्होंने ताजमहल देखा है। आमान को मध्य किछि लोक अछन जे ताजमहल देखछन्ते। क्या आप बता सकते हैं कि आपको ताजमहल कैसा लगा? आपण माने कहि पारिबे कि ताजमहल आपन केमति लागिला? क्या ये अच्छा था? भलो थिला कि सुंदर थिला कि? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मो कहिबा इच्छा करूछि, मैं बेसिकली आगरा से ही हूँ। आ मो कहिबा गले आगरा शहर रटे। मैंने हजारों बार ताजमहल देखा है। आ मो अनेक थोरा हजार थोरा बने देखथुवे ताजमहल। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि हम ताजमहल देखकर थक चुके हैं। आ कहिबा गले आ गोटे अर्थ रे ताजमहल देखि देखि हाली आई जाइछु। जब भी कोई रिश्तेदार हमारे शहर में आता है, आ जेते बेले भी कोनोसी आमानकर बंधु अतिथि हम घर तो आसथि, ये हमारी जिम्मेदारी होती थी कि हम उसे ताजमहल दिखाना है। आमानकर दायित्व होतिला हम ताकु ताजमहल देखैबा को ले। क्योंकि हमारे शहर में ये सबसे सुंदर बिल्डिंग है। कारण आम शहर रे एहा सबुठारु सुंदर गोटिए विषय वस्तु। यहाँ तक कि विश्व के 7 अजूबों में ताजमहल का आ एहा जगतर 7टी अद्भुत विषय मान को भितर गोटिए अटे। तो ताजमहल एक तरह से हमारे शहर की, हमारे देश की पहचान है। आ ताजमहल गोटिए प्रकार रे आम आगरा शहर एवं आम देशर गोटिए बहुत बड़ मुख्य विषय अटे। लेकिन ताजमहल से बढ़कर आपके पास कुछ है। आ किन ताजमहल थारु बेसी बड़ आपण को पाखरे किछ अछि, वो है प्रभु यीशु मसीह। आ से होछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। किंतु प्रश्न नहीं, क्या जिस तरह लोग ताजमहल को देखने के जिज्ञासु हैं,
ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, पूरी दुनिया से लोग ताजमहल देखने आते हैं। ସବୁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। क्या वो जिज्ञासा आपके अंदर परमेश्वर को जानने की है? କଣ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି? ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। ଆଉ ତାଜମହଲର ଉଚ୍ଚତା 73 ମିଟର ଅଟେ। उसे बनने में 22 साल लगे। ଆଉ ତାଜମହଲକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। उसको बनाने के लिए लगभग 22,000 मजदूर साथ में काम करते थे। ତାଜମହଲକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ 22,000 ଲୋକମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ। लगभग 1500 हाथी दिन रात काम करते ଆଉ ପାଖାପାଖି 1500 ହାତୀ ମାନେ ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। थे। उस समय ताजमहल को बनाने का खर्च 3.5 करोड़ आया। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଜମହଲକୁ ବନେଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ 3.5 କୋଟି ହେଇଥିଲା। फारसी कारीगर जो फारस देश के कारीगर थे उन्होंने इसको बनाया। ପାରସ୍ୟ ଦେଶର କାରିଗର ମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ଏଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? क्योंकि बहुत से लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। जैसा आपने हाथ उठाया कि आपने ताजमहल देखा। ଆଉ ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ କି ଜଣେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। क्या ये जानकारी आपको थी? କଣ ଏହି ବିବରଣୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି? क्या आपको मालूम था कि इसकी ऊंचाई कितनी है? ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ क्या ଅଛି आपको ବୋଲି? मालूम था कि इसको बनाने में 28 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया ଆପଣ गया? ଜାଣିଥିଲେ କି ସେ ତାଜମହଲ ବନେଇବାକୁ 28 ପ୍ରକାର ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? आपने ताजमहल देखा, वहां से चले आए। ଆପଣ ତାଜମହଲ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେଠାରୁ। काश आप 20 रुपए की एक किताब खरीदते। ଆଉ 20 रुपए की एक किताब ଆଉ खरीदते। ହୋଇଥାଏ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କାର ବହି ଗୋଟେ କିଣିଥାନ୍ତେ। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା और वो ହେଇଥାଏ। ताजमहल के बाहर ही मिलती है। ଆଉ ତାହା ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। तो आप पत्थर देखकर चले आए, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଲେ, लेकिन आपने उसकी जानकारी नहीं जुटाई। କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ठीक इसी तरह ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ बहुत से लोग मसीह के पास आते हैं। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। वो पास्टर का चेहरा देखते हैं ଆଉ ସେମାନେ ପାଳକଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି। और वो दीवारें देखते हैं, ଆଉ ସେମାନେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି पंखा देखते हैं, ବା ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर को जानने का कोई लक्ष्य नहीं। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। वो बाइबल नहीं खरीदते ଆଉ ସେମାନେ ବାଇବଲ କିଣନ୍ତି ନାହିଁ। और अगर खरीद भी लेते हैं तो घर ले जाकर रख देते ଆଉ हैं। ଯଦି ବାଇବଲ କିଣନ୍ତି ବି ତାହା ଘରେ ନେଇ ରଖି ଦିଅନ୍ତି। भजन संहिता 14 अध्याय 2 पद में लिखा है ଗୀତ ସଂହିତା 14 पर्व 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य को दृष्टि की। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य को दृष्टि की। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। क्या देखने के लिए? କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ? एक व्यक्ति, ଗୋଟିଏ ଲୋକ, केवल एक व्यक्ति କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ, जो परमेश्वर को जानना चाहता है, ଆଉ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, जिसके मन में परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा ଯାହା है। ମନ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। क्या आप वो एक व्यक्ति है? क्या आप वो एक व्यक्ति है କଣ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଅଟନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ? जिसे परमेश्वर की जानने की जिज्ञासा हो? ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। आज मैं आपसे कहता हूँ कि वो परमेश्वर महान सामर्थ्य है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ନାହିଁ, ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। उसके कह देने से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। ସିଏ କହିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଗଲା। मैंने लगभग 100 देशों में यात्रा की। ଆଉ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 100ଟି ଦେଶରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। अमेरिका, इंग्लैंड, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, कोरिया, न्यूजीलैंड, କୋରିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, यूरोप के कई देश, ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ, अरब देशों में, ଆରବ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, पूरे लगभग पूरे दुनिया में मैं घूमा। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଜଗତ ମୁଁ ବୁଲିଛି। भारत में भी मैंने बहुत यात्रा की। ଆଉ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରା କରିଛି ମୁଁ। इतनी बड़ी दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ଜଗତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? हजारों लाखों पहाड़, ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାହାଡ ଗୁଡ଼ିକ, बड़े बड़े समुद्र, झरने, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକ, पेड़, नदियां, ଗଛ, ନଦୀ, ନାଳ, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, जमीन पर चलते हुए जंतु, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପଶୁ ମାନେ, ये सब कहाँ से आया? ଏ ସବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? बाइबल कहती है ବାଇବଲ କହେ आदि में वचन था, ଆଦ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, वचन ही परमेश्वर था ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। और इस वचन से ही ये संसार
प्रकट ଆଉ हुआ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। बाइबल की सबसे सुंदर बात जो ये है ଆଉ ବାଇବଲର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହଉଛି कि ଏହା। बाइबल की उत्पत्ति का पहला अध्याय ଆଉ ବାଇବଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ परमेश्वर से ही आरंभ होता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। परमेश्वर ने जल थल बनाया है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। Every good things comes from the Lord. याकूब कहता है कि सब भली चीजें परमेश्वर की ओर से। ଯାକୁବ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ତାର 2:17 ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ଦାନ ସିଦ୍ଧ ବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ये ଆସେ। सारा ब्रह्मांड उसके कहने से बन गया। ଆଉ ଏ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କହିବା କଥାରେ ତିଆରି ହେଲା। और सवाल अभी भी वही है, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ସେଇଠି ଅଛି। क्या आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना କଣ चाहते हैं? ଆପଣ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି हमारे କି? कुछ मित्र सहयोगी यहाँ बैठे हैं। ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ମିତ୍ର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ। जब मैं अंदर आया तो उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି ସେମାନେ ନିଜ ପରିଚୟ କରିଦେଲେ। मेरे लिए बड़े आदर की बात है। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସମ୍ମାନର କଥା ଅଟେ। उन्होंने राजनीति में सक्रिय अपना जीवन जिया। ଆଉ ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଫଳତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। उत्तर प्रदेश में हम भी समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छे से हमारे ଆଉ सब ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା କରିଛୁ। शिवपाल यादव जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। ଆଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଶିବପାଲ ୟାଦବ ଆମର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। और अखिलेश यादव जी। ଅଖିଲେଶ ୟାଦବ ଆଜ୍ଞା। और मुझे याद है अपने क्या नाम है महासचिव, जो पूर्व महासचिव थे अमर सिंह जी। ଆଉ ପୂର୍ବ ମହାସଚିବ ଅମର ସିଂ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ। मेरी एक बड़ी सभा चल रही थी। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଭା ହଉଥିଲା। अमर सिंह जी बैठे हुए थे। ଅମର ସିଂ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲେ। ये बात 2018 की ଆଉ है। ଏ 2018 ମସିହାର କଥା। मैंने इसमें से प्रचार किया कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर रहे हो, अंत में उसके प्राणों की हानि हो तो क्या लाभ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ହାସଲ କରି ତାର ପ୍ରାଣର ହାନି ହେଇଯାଏ, ତାର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ତାର କଣ ଲାଭ? अमर सिंह जी मेरे पास उत्तर आए। ଅମର ସିଂ ଆଜ୍ଞା ମଣିଗୁଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा कि आचार्य जी ଆଉ ମତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା मैंने अपना सारा जीवन तो राजनीति में लगा ଆଉ दिया। ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଲଗେଇଦେଲି। हम भागते रहे, सड़कों पर चलते रहे, सभाओं में जाते रहे, मीटिंग्स चलती रही। ଆମେ ଦୌଡୁଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଥିଲୁ, ସଭା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା। पर अब समय खत्म हो गया କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଗଲା। और अब मुझे किडनी की प्रॉब्लम है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କିଡନୀର ସମସ୍ୟା ଅଛି। डॉक्टर्स ने मुझे बस कुछ 6 महीने 8 महीने साल भर का समय दिया। ଆଉ ଡାକ୍ତର ମତେ କିଛି 6 ମାସ 8 ମାସର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। अब मुझे क्या करना चाहिए? ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? आप बताइए मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି? सारा जीवन तो निकल गया। ଆଉ ଜୀବନ ସାର ତ ଚାଲିଗଲା ମୋର। जीवन तो ये मानव बालू को पकड़ने के जैसा है। ଆଉ ଜୀବନ ତ ଆମେ ହାତରେ ବାଲି ଧରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। आप हमारे राजस्थान में आएंगे, ଯଦି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ आप राजस्थान की मिट्टी को पकड़ेंगे ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ ମାଟିକୁ ଧରିବେ तो वो बालू आपके हाथ में से निकल ଆଉ जाएगा। ସେ ବାଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ତଳେ ये ପଡ଼ିଯିବ। जीवन ऐसा ही तो है। ଏଇ ଜୀବନ ସେମିତି ଅଟେ। सब कुछ जो भी तुम पकड़ोगे वो हाथ से ଆଉ निकल जाएगा। ଯାହା ଆମେ ହାତରେ ଧରିବା ତାହା ଆମର ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ। और बड़ा दुर्भाग्य रहा, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଟେ। कुछ समय के बाद उनका देहांत सिंगापुर में हो गया। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଦିନ ପରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। जो कुछ आज दिख रहा है वो कल नहीं होगा। जो कुछ आज दिख रहा है वो कल नहीं होगा। ଯାହା ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଆସନ୍ତା କାଲି ନଥିବ। इसलिए भारतीय ऋषियों ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल परमेश्वर सत्य है, ये जगत जो है वो मिथ्या ଆଉ है। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଋଷିମାନେ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। भारत के ऋषियों ने भी परमेश्वर को सत्य माना है। ଆଉ ଭାରତର ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। इसलिए दाऊद भजन संहिता 146:5 में कहता ଆଉ है, ଯେ ପ୍ରକାର ରାଜା ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 144:5 ପଦରେ କହନ୍ତି, वो कहता है धन्य है जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଭରସା ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। जो कुछ संसार तुम्हें देगा वो तुमसे वापस ले ଆଉ जाएगा। ଜଗତ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେବ ତାହା ସେ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯିବ। जगत आपको सम्मान देगा, आपसे वापस ले जाएगा। ଆଉ ଜଗତ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସମ୍ମାନ ସେ ନେଇଯିବ ଫେରସ୍ତ। या तो वो खो जाएगा, टूट जाएगा, या फिर वो खत्म हो जाएगा। ଆଉ ତାହା ହଜିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନହେଲେ ସେ ନିଜ ସରିଯିବ। मैं आपको इसका एक जीवित उदाहरण देता हूँ। ଆଉ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। आज सवेरे मुझे स्वागत किया गया, ଆଜି ସକାଳେ ମତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, मुझे फूल दिए गए। ଆଉ ମତେ ଫୁଲ ଦେଲେ। कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, लोग मेरे लिए माला लेकर आए, फूल लेकर आए। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ଆଣିଲେ, ଫୁଲ ଆଉ ବୁକେ ଆଣିଲେ। आज कहाँ है वो फूल माला? ଆଜି ସେ ମାଳ ଆଉ ସେ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ ନାହିଁ, वो खो गए।
हजी गला कुआडे कोई ले गए उठाकर। किए ले उठे नहीं गला किए अगर मान लो वो किसी के घर में भी रखे आ होई थाए परे ता घरे ताकु ने रखी थिबे तो वो 2-3 दिन में सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मुरझाएंगे। आ 2-3 गला परे ता शरीर सुखी जीवन और झाउली पड़िबो तो उस व्यक्ति को भी उस फूल को, माला को फेंकना पड़ेगा। आ सेइथि पे से लोक जेने ताकु मोदा फिंगी देबा को पड़िबो। मैं एक बहुत धनवान व्यक्ति के घर गया, हमु जने बहुत धनी व्यक्ति घर गली वो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। आ से हम राजस्थान रो मुख्यमंत्री को बहुत उत्तम बंधु थिले। जब मैं उनके घर गया जेतरा वो का गृह गली तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा उनको एक प्रशंसा पत्र दिया गया था। आ से तांको राज्य राजस्थान रो मुख्यमंत्री को जड़ा प्रशंसा चिट्ठी लेके देथिले कि आपकी सेवाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपनको सेवा पे हमें तुमको धन्यवाद देउछु हम आपके कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा करते आ हैं। तुमर कार्य पे हमें तुमको प्रशंसा करूछु। बस वो जो पत्र है वो दीवार पर लटका है, लेकिन वो इंसान है, संसार में नहीं है। आउ ताहा केवल मोर काम आसला हमर घरे टंगेवा पाई कांथरे पत्र चिट्ठी दीवार पर लगा हुआ है, आ से चिट्ठी हम कांथरे टंगा जाईछि लेकिन मनुष्य संसार में नहीं, वो मर गया। किंतु जो व्यक्ति देले से बता पदवे ना हाथ मृत्यु बड़ गले यही सत्य है। आ ताहा ही सत्य अटे जो कुछ मनुष्य आपको देगा आ जहा किछि मनुष्य आपनको देबो वो भी मर जाएगा, आ से व्यक्ति भी मरि जिवे और जो प्राप्त करेगा वो भी चला आ जाएगा। जे से सम्मान को पाइबो से भी चली जिवे। लोग बड़े बड़े, मैंने देखा है कि लोग गेम्स खेलते हैं, ओलंपिक होता है, मेडल लेने के लिए जा रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, कोई भाला फेंक रहा है, कोई तीर फेंक रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, जगत में चल रहा है ये सब। आ अनेक खेल गुडी होउछि ओलंपिक खेलुछन दौड़ुछन्ति क्रिकेट खेलुछन्ति के भाला फेंकुछि के तीर मारुछि अनेक गुडी खेल खेलुछन्ति लेकिन अंत में उसका क्या लाभ होगा? किंतु शेषरे तार कोन लाभ अटे जब आप अंतिम सांसें ले रहे हो, आ जेते बेले आपण शेष निश्वास नथिबे वो प्रशंसा करने वाले लोग, वो ताली बजाने लोग वाले वो नहीं वहां होंगे। आ से प्रशंसा करबा लोक माने ताली बजावा लोक माने आ नथिबे पाखरे। स्टीव जॉब्स को जानते हैं? स्टीव जॉब को जानिछन्ति कि कौन है स्टीव जॉब्स? स्टीव जॉब के अटन्ति आप में से कितने लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं? आपण माने केतना एप्पल फोन व्यवहार करूछन्ति आईफोन जो आईफोन यूज करते हैं जो माने आईफोन यूज करूछन्ति वो बहुत बड़ी कंपनी है। आ का बहुत बड़ बड़ कंपनी अटे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एप्पल का नाम है। आ जगतर बड़ बड़ कंपनी भितरे एप्पल कंपनी रो नाम अछि। उस कंपनी के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। आ से कंपनी रो संस्थापक थिले स्टीव जॉब। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी कारखाने को अपने फोन बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में पूरी जिंदगी दे दी। ताकर जीवन सारा से फोन तैयारी करिवारे कंप्यूटर तैयारी करिवारे सॉफ्टवेयर तैयारी करिवारे ही से दे देले। लेकिन उनको पेनक्रियास कैंसर हो गया, उनको पेनक्रियास में कैंसर हो गया किंतु ताकर पेट भीतर कैंसर हे गला और फिर वो आईसीयू में एडमिट हो गए। आ तापरे तांको आईसीयू भीतर एडमिट कर रखा गला। और एक दिन जब वो अपने आईसीयू में थे आ गोटे दिन जते बेले से ताकर आईसीयू रे थिले तो उनका मन उनसे बात, उनका आत्मा उनसे बातें कर रहा ताकर आत्मा तांस कथा वार्ता करूछि। है। अब क्या हुआ? एबे कोन हेबो वो सारे लोग जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, आ जेउ सब लोक माने तुम पई काम करूछन्ति बड़े हजारों लाखों लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते आ हैं, हजार हजार लक्ष लोक मान तुमर जो प्रशंसा करूछन्ति तुम्हें देखने मिलने के लिए लोग महीनों इंतजार करते आ हैं। तुमको देखिबा पई मिसिबा पई लोक माने मासे मासे जोगी रहउछन्ति। अब वो लोग सब कहाँ हैं? आ एबे से लोक माने कोठी अछन्ति। स्टीव जॉब्स ने देखा कि उसके सर के ऊपर एक हरी बत्ती जल रही, जो वेंटिलेटर में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें वो हरी बत्ती जल रही है। आ स्त्री जो देखुछन ताकर मंडो ऊपर गोटे आ ग्रीन कलर सबुज कलर लाइट जळुची जहा कि वेंटिलेटर का तांको ऑक्सीजन दिया से ऑक्सीजन चालीवर लाइट जळुची। तब स्टीव जॉब्स ने एक पत्र लिखा, आ तापर स्टीव जॉब गोटे चिट्ठी लिखिले। उसने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को दे दिया, आ बिजनेस को दे दिया। से लिखुछन्ति मोर सारा जीवन मु विज्ञान को दे देबी। अब जब मैं मर रहा हूँ किंतु जते बेले मु मरुछि मैं बस इस हरी बत्ती को देख सकता हूँ, आ केवल मु एही सबुज लाइट को देखि पारे। मेरे आसपास कोई नहीं है, मो आखिर बाखरे केही नाहंती आउ। मैं जीवन के अंतिम क्षण में हूँ। मो जीवनर शेष क्षण रे अछि। अब मेरे अंदर एक भय, डर है आ मो भितरे गोटे भय अछि वर्तमान कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, मु एबे कुआडे जेबी व्हाट इज नेक्स्ट। आ मोर परवर्ती विषय कोन अटे। अब जब मेरा प्राण इस शरीर से निकलेगा आ जेते बेले मोर प्राण ए शरीर रु बाहर जीवो तो मैं कहाँ जाऊंगा, तेबे मु कुआडे जेबी मेरी आत्मा का क्या होगा। मोर आत्मा रा कोन हेबो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कोन कहउछि? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर वाक्य कहे मरकुस 8:36 में
मार्को लिखित सुसमाचार 8:36 यदि पदरे मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले जदि मनुष्य समग्र जगत को लाभ करूची और अंत में उसके प्राणों की हानि हो आ शेष रे तार प्राण को हरई देउची तो क्या लाभ होगा? ताहले कोन लाभ होटे? मेरी मुलाकात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हुई। आ मोर मु एपीजे अब्दुल कलाम थरे मिस्त्री आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को? जानि छथि कि अब्दुल कलाम आज्ञा को हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्र भारत देशर पूर्ववर्ती राष्ट्रपति अटल और बहुत बड़े वैज्ञानिक आ बहुत बड़ वैज्ञानिक से अटंती और बड़े अच्छे नम्र व्यक्ति थे। आ बहुत भलो नम्र व्यक्ति से जब मेरी उनसे मुलाकात हुई मैंने उनको प्रभु के बारे में वैसे आ बताया जेते बेले ताहांको मु मिसिली मु प्रभु को वाक्य ताहां देली और फिर मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आ मु पचारले आज्ञा कोन आपण में प्रार्थना करिबी तो वो अपने स्थान से खड़े हो गए। आ से निज स्थान रे ठिया ही गले मैंने कहा अरे आप बैठे रहिए, आप देश के राष्ट्रपति हैं, बैठे आ रहिए। मु कहली ना आज्ञा बसंत आपण आम देशर राष्ट्रपति अटंती उन्होंने कहा नहीं, आप जिस नाम से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। आ से कहले नहीं नहीं आपण जो ना रे प्रार्थना करे मते ठिया हेबा पड़िबो मुझे यीशु मसीह के सामने खड़ा होना मते पड़ेगा। यीशु कृष्णकर सम्मुख रे ठिया हेबा पड़िबो फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की। आ तापर मु ताहांको पे प्रार्थना करली लेकिन कुछ सालों के बाद किंतु किछि वर्ष परे शिलोंग में जब वो अपना भाषण दे रहे थे आ शिलंग देशरे जने तांकर भाषण से और देउचंती उन्हें हार्ट अटैक आया आ तांको हार्ट अटैक आसिला और उनकी मृत्यु हो आ गई। तापर तांको मृत्यु हे गला भारत देश के राष्ट्रपति, भारत देशर राष्ट्रपति इतने विद्वान व्यक्ति, एते गुडे ज्ञानी लोक उन्हें भी इस देश से संसार से जाना पड़ा। आउ तांको भी देशरु एवं संसार जगत जीवा को पड़िला संभव था कि उनके पास सब प्रकार के सुविधाओं की चीजें थी। आ कहिबा कले तांको बागे सब सुख सुविधार विषय वस्तु थिला देश के सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज हो सकता आउ था। देशर सबुठारु बड़ आउ मेडिकल रे तांकर चिकित्सा ही पारि थांता देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स उनकी सेवा में खड़े किए जा सकते आउ थे। देशर सबुठारु बड़ बड़ डाक्टर मान तांकर सेवा रे ठिया ही पारि थांते लेकिन फिर भी इस संसार से जाना पड़ा। किंतु हेले भी तांकु जगत रू चाली जीवा को पड़िला इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा यही सत्य है। आउ भारतर ऋषि माने जो बोलन ताहा सत्य अटे परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहते हैं? परमेश्वरंकर आ वाक्य पवित्र शास्त्र बाइबल कोन कहउची जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आउ जहांको पाखरे पुत्र अछंती ताहांको ठार जीवन अछि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। जहांको ठारे परमेश्वरंकर पुत्र नाहंती तांको ठारे जीवन नाही परमेश्वर मनुष्य क्यों बना? आउ परमेश्वर मनुष्य काहे तयारी क्योंकि मनुष्य के सामने जो सबसे बड़ा भय था वो मृत्यु थी। आउ कारण मनुष्य सम्मुख रे सबुठारु भय थिला मृत्युर भय अभी देखिए 2 दिन पहले एक हवाई जहाज आसमान में फंस गया था। आउ 2 दिन तळे गुडी उडा जहाज आकाश रे लागि जाइतिला वो दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था। आउ दिल्ली रु श्रीनगर जाउतिला उडा जहाज भयानक तूफान आया। बहुत बड़ गोटे तूफान आइला वो जहाज आगे से टूट गया। आउ से जहाज सामना रे भांगी गला उसमें लगभग 150 लोग सवार थे आउ से जहाज रे पाखापाखि 150 यात्री थिले और वो सभी लोग अपने प्राणों के लिए रो रहे थे। आउ समस्त सेमानकर जीवन पई कांदुथिले कोई मरना नहीं चाहता, केही भी मरिबा को इच्छा कर नथिले कोई मरना नहीं चाहता। केही इच्छा करथिले मरिबा सबको मृत्यु का भय है। समस्तनको मृत्युर भय अछि मेरे एक बहुत बड़े मित्र हैं, आ बोलने बहुत बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी कर्नल है वो। आउ से जने बहुत बड़ कर्मचारी से कर्नल उठंती फौज रे वो बड़े जो भारत देश के युद्ध हुए उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। आउ भारत रे जा बड़ बड़ युद्ध रे तांकर बहुत भलो भूमिका थिला तो वो मुझे अपनी कहानी बता रहे थे। आउ से मते तांकर कहानी कहउथिले उन्होंने बताया कि एक बार जब युद्ध हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, आउ से कहउथिले जते बेले थोर युद्ध होइतिला भारत और पाकिस्तान रो तो एक ग्रेनेड उनके पास आकर गिरा आउ गुटे ग्रेनाइट बम तांको पाखरे आसी पड़िला और वो ग्रेनेड फटा। आउ से ग्रेनेड फाटी गला उस ग्रेनेड से बचने के लिए उन्होंने पास के एक पुल के नीचे नदी में जंप लगाया। आउ से ग्रेनाइट रु बंचिबा पई पाखरे थिबा गुटे नदी रे से डेई पड़ले तो वो जब बम फट गया तो वो 3 घंटे 4 घंटे तक वो बेहोश ही रहे। आउ से बम फाटिबा परे 3-4 घंटा से बेहोश होई तो थिले उन्होंने मुझे बताया आउ से मते कहिले जब उन्हें होश आया जेते बेले तांको चेता आसिला तो उन्होंने देखा कि क्या वो जीवित है, आउ से देखिले कि से मु बंची चिकी बोली क्या मेरे हाथ पैर मेरे आंख नाक सब ठीक है। आउ मोर हाथ गोड़ आखी कान नाक सब ठीक अछि की। देखिए इतना बड़ा सिपाही, आउ देखो तू एते बड़ सैन्य लेकिन उसने एक बात कही, किंतु से गोटे कथा कहिले मृत्यु बहुत कड़वी है। आउ मृत्यु बहुत कड़वी है। आउ मृत्यु बहुत तिक्त अटे पिता अटे। कोई मृत्यु नहीं चाहता।
केही भी मृत्युवरण करबा चाहती लेकिन नहीं फिर भी हमें इस संसार से जाना होगा। किंतु हेले भी हमको जगत रु जीवाक पड़िबो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ज्ञानी हैं। आउ एहा कोनोसी फरक करने जे आपण केते ज्ञानी अटंती मैंने हजारों किताबों को पढ़ा। मु हजार हजार पुस्तक पढ़ी छी मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर हूँ। आउ मु कंप्यूटर साइंस रे मु इंजीनियर करी छी मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट रहा। आउ मु केमिस्ट्री और फिजिक्स रो भल्ल छात्र अटे मैं मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट था। आउ मु गणित रे बहुत द्रुत थिली मैं ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं राजा था, राजा किंग। आउ मु त्रिकोणमिति रे मु बहुत राजा थिली गोटे और उसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस। आउ मु ता परिवर्ते एस्ट्रोफिजिक्स ता पर स्पेस साइंस महाकाश विज्ञान मध्य उसके अलावा मैंने दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, 544 धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। आउ ता पर को दर्शन शास्त्र गुडी को 540 धार्मिक पुस्तक गुडी को अध्ययन करली वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण महाभारत सब मुझे आता है। आउ वेद पुराण उपनिषद गीता महाभारत सब मते आसे लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद में भी किंतु एते सब ज्ञान थिबा परे मध्य मेरे जीवन की अंतिम आशा क्या होगी? आउ मो जीवन रो शेष इच्छा कोन हेबा दरकार मैं जब इस संसार से विदा लूंगा आउ जते बेल में संसार रो विदाई नेबी तो मेरा आत्मा कहाँ जाएगा? मोर आत्मा कुआडे जीवो क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता कोन हूँ? वो प्रभु को सम्मुख रे ठिया ही पारिबी की भारत के अंदर दो दर्शन हैं, आउ भारत वर्ष रे दुईटी दर्शन अछि एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। गोटे आस्तिक दर्शन एवं आउ गोटे नास्तिक दर्शन यदि आप नास्तिक हैं, जदि आपण नास्तिक अटंती जैसे जैसे बौद्ध दर्शन, जेमिति की बौद्ध दर्शन वो नास्तिक दर्शन कहलाता है। ताहाको नास्तिक दर्शन बोली कहा जाय बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई ईश्वर नहीं है, आउ बौद्ध दर्शन अनुसार केही ईश्वर नाहंती केवल ये प्रकृति है। आउ केवल प्रकृति ही अटे तो अगर आप मर जाते हैं आउ जदि आपण मृत्युवरण करिवे तो लगभग ऐसा होता है जैसे एक मोमबत्ती बुझ गई। आउ एमिति हेबो जेमिति की मोमबत्ती लागि थिला और लिबि गला तो कोई बात नहीं, मोमबत्ती बुझ गई यानी आप थे, कल आप नहीं होंगे। किछि कथा नै मोमबत्ती लिबि गला अर्थात आज आपण अछंती काली नाहंती किछि कथा नै अब पता नहीं आप कहाँ जाएंगे, क्या होगा। आउ जणा नै कुआडे जिबे कोन हेबो मृत्यु पटे लेकिन दूसरा जो दर्शन है वो आस्तिक दर्शन है। किंतु आउ गोटे जो दर्शन है ताहाको आस्तिक दर्शन वो कहा ये कहता है कि ईश्वर है, परमात्मा आउ है। से दर्शन कहे जे ईश्वर अछंती परमात्मा अछंती और इसलिए उस परमेश्वर को जानना हमारी सबसे बड़ी आउ जिम्मेदारी है। सेहिथि पई सेही परमेश्वर को जानिबा हम जीवन सबुठ बड़ उद्देश्य बा कथा आदि शंकराचार्य जी ने कहा, आदि शंकराचार्य आगे कहिले नैति नैति के ना भी जानो, उस परमेश्वर को जानना बहुत कठिन है। आउ सेही परमेश्वर को जानिबा बहुत कठिन अटे और बिना उस परमेश्वर को जाने कोई मृत्यु इस जीवन से पार नहीं लग सकता। आउ से परमेश्वर को जानिबा बिना केही एही मृत्यु को पार कर जाई परिबो नाही भारतीय ऋषियों ने प्रार्थना की, आउ भारतर ऋषि माने प्रार्थना करले अस्तोमा सत्रिमे तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृत्युमे। हे प्रभु, हमें अंधकार से निकालकर आप प्रकाश में ले चले। आउ भारतर से प्रार्थना करले प्रभु हमको अंधकार रो ज्योति को ले जाओ, मृत्यु रो जीवन को ले जाओ बोली। और प्रार्थना क्या है? मृत्यु से जीवन की तरफ ले चलो। आउ प्रार्थना से मृत्यु रो जीवन को ले जाओ बोली। आपके पास सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ है। आउ होइता आपण सब पुराण वेद उपनिषद सब अछि। हमारे भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। आम भारत रे 33 कोटी देवदेवी अछंती। उसके बाद में भी हमारी प्रार्थना क्या है? आउ ता परे भी हमर प्रार्थना कोन अटे? हे प्रभु, हमें मृत्यु से बचा लो। आउ आम प्रार्थना प्रभु हमको मृत्यु रो उद्धार करो। ये मृत्यु है क्या? ए मृत्यु कोन अटे? बाइबल में दो तरह की मृत्यु का वर्णन आउ है। बाइबल रे दुई प्रकार मृत्यु रो वर्णन अछि। पहली मृत्यु है जो आत्मिक मृत्यु है। आउ आत्मिक मृत्यु है। प्रथम होछि आत्मिक मृत्यु। जब आदम और हवा परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया, आउ जेतले आदम हवा परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप कले तो वो मर गए। से मन मरि गले। आपको मालूम है जानि छथि कि वचन में ये लिखा है बाकी रा लेखा अछि कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे मर जाओगे। आउ सदा प्रभु बोले जेउ दिन तुम फल खाइबो से दिन नितांत मरिबो। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, किंतु जे ध्यान रे पढिबे आदम तो 930 साल तक जिंदा रहा। किंतु आदम 930 वर्ष जीवित रहिले। अरे बाइबल तो कहती है जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो बाइबल कहउछि जे जेउ दिन फल खाइबो ते मरि जिवो। लेकिन फल खाने के 930 साल तक आदम जिंदा रहा। किंतु फल खाइबार 930 वर्ष पर्यंत आदम जीवित थिले। लेकिन ये एक आत्मिक मृत्यु थी। किंतु एहा गोटे आत्मिक मृत्यु थिला। यानी उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। आ कहिबा आत्मिक मृत्यु सेनको जीवन रे प्रभुकर उपस्थिति नथिला। यही आपको जानना है। आ ताहा दूसरी मृत्यु है शारीरिक मृत्यु। द्वितीय मृत्यु होछि शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति को मरना होगा। आ शारीरिक मृत्यु प्रत्येक लोक मानकु मरिवार अछि। मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। आ मृत्यु अटल अटे, मृत्यु सत्य अटे। इसलिए अगर आप इतिहास में देखें, आ सेहि में
इतिहास में देखें, ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ बड़े बड़े राजा दार्शनिक हुए, ଅନେକ ଅନେକ ରାଜା ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ज्ञानी और तत्वदर्शी हुए, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହୁଅନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ आज कहाँ है? ଆଜି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? आज वो संसार में नहीं है। ଆଜି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। आज मान लीजिए किसी के जन्म 500 साल पहले हुआ होगा, अकबर वगैरह हम पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं। ଆଉ ଇତିହାସରେ କାହାଣୀ ପଢୁଛୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆକବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜାମାନେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି। वो कहाँ है आज? ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି? उन्होंने जो किले बनाए वो चीजें तो है, लेकिन वो कहाँ है? ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡିକ ତିଆରି କଲେ ସେମାନେ ତିଆରି କଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? यही सत्य है। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। आपको संसार से जाना होगा, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। लेकिन इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା और ଘଟିଛି। वो घटना क्या थी? ଆଉ ସେ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା? परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମକୁ କହେ कि यीशु मसीह संसार में आए ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ और उसने हमारे लिए उस मृत्यु को चखा, ଆଉ ସିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଖିଲେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ और उसके बाद उसका पार्थिव शरीर जो है वो कब्र में रख दिया गया। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପୃଥିବୀର ମାଟିର ଶରୀରକୁ କବର ଭିତରେ ରଖାଗଲା। लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ହେଲେ। संसार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ଆଉ ସଂସାରରେ ଜଗତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେବେ ହୋଇନାହିଁ। संसार में आज तक, मैंने इतिहास पढ़ा इसलिए मैं इतिहास के दावे से कह सकता हूँ, ଆଉ ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଇତିହାସକୁ ଦାବି କରି କହିପାରିବି ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। जो इस संसार में आया उसकी मृत्यु हो गई। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। यहाँ तक कि आदम जो संसार का पहला व्यक्ति था उसको भी मृत्यु चढ़ी। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦମ ଯିଏ କି ଜଗତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଟିବାକୁ ପଡିଲା। अब्राहम, दाऊद, सुलेमान सब चले गए, ଅବ୍ରାହମ, ଦାଉଦ, ସଲୋମନ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। लेकिन କିନ୍ତୁ एक व्यक्ति पूरे विश्व में है ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି जिसका नाम यीशु मसीह है। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ उन्होंने 12 शिष्यों को तैयार ଆଉ किया ସେମାନେ 12 ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। और उनसे कहा जो कुछ मैं तुम्हें सिखाता वो संसार को सिखाओ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶିଖଉଛି ତୁମେ ଜଗତ ସାରା ତାହା ଶିଖାଅ। उसने क्या सिखाया? ସେ କଣ ଶିଖେଇଲେ? अगर आप मत्ती 11:28 पढ़ेंगे, ଆଉ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ପଢିବା ଆମେ और लिखा है सब परिश्रम करने वालों ଆଉ ସେ ଲେଖା ସବୁ ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ और बोझ से दबे ଓ लोगों, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ मेरे पास आओ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। आपके जीवन में कोई भी भय हो, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବୋଝ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ये भय आत्मिक हो, संसारिक हो, ଆଉ ଏ ଭୟ ସାଂସାରିକ ହଉ କି ଆତ୍ମିକ ଭୟ ହେଉ आप उसे दे दीजिए, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। वो आपको सिद्ध करेगा, ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବେ, आपको बचाएगा, ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ आपको निकाल देगा। ଆଉ ତୁମକୁ ସେ ଭୟରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। मैं आपको एक बात पूछना चाहता ମୁଁ हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା तो फिर हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ଆଉ ତେବେ ଆମମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? हम एक मरे हुए व्यक्ति पर मनन चिंतन कर रहे हैं। କଣ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କି? मैं मरे हुए व्यक्ति पर 5 मिनट से अधिक मनन चिंतन नहीं करना ଆଉ चाहता। ମରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 5 ମିନିଟରୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। अब 5 मिनट बात करेंगे, हाँ एक व्यक्ति था, अच्छा था, समझदार था, ଆମେ 5 ମିନିଟ କହିବୁ ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି, लेकिन मैं पूरी रात प्रचार कर सकता हूँ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି। क्योंकि मैं मरे हुए व्यक्ति का प्रचार नहीं करता, मैं जीवित मसीह का प्रचार କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର मैं କରୁଛି। 22 सालों से उसका प्रचार कर रहा हूँ। ଆଉ 22 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର इस କରୁଛି। संसार में यीशु मसीह से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, यीशु मसीह से ज्यादा ताकतवर लोग थे। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। राजा श्रेयस के बारे में लिखा है, ଆଉ ରାଜା କୋରସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ 127 राज्यों में, प्रांतों में उसका राज्य था। 127ଟି ଦେଶରେ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी सल्तनत थी। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत राजा हुए, ଆମର ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। और विश्व में यूरोप में बड़े बड़े राजा हुए, ଆଉ ୟୁରୋପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବଡ ବଡ ରାଜାମାନେ ହେଲେ। उनकी बड़ी बड़ी सल्तनत थी। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। सैकड़ों हजारों लोग उनके कदमों में गिरते थे। ଆଉ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଥିଲେ। उनके पास अथाह सोना और चांदी था। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା। दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए,
ଆଉ ଜଗତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସିଲେ इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक आप इतिहास उठाकर देखिए उनके बारे में ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ କାଢି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି नील आर्मस्ट्रॉन्ग नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो पहला व्यक्ति चांद पर गया ଆଉ ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ बहुत ଦେଇଥିଲେ बड़ी बात है ବହୁତ ବଡ଼ କଥା कि एक व्यक्ति हम में से एक व्यक्ति चांद पर जाकर आया ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पृथ्वी पर वापस आया ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ जैसे आप सब लोग मुझसे मिलने आए सुनने आए ଆଉ ଯେମିତି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗଲ नील आर्मस्ट्रॉन्ग से बहुत लोग मिलने के लिए ଆଉ आए ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅନେକ ଲୋକ ମିଶିବା କଲେ सबने कहा सर हम आपको देखने आए हैं ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ क्यों देखने आए हैं? କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ अरे भाई आप पहले व्यक्ति जो चांद पर चले थे ନାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିଲେ सोचिए अगर आप होते तो आप सोचते मैं इस व्यक्ति को एक बार छू के देख लूं ଆଉ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ପାଖରେ ଯାଇକି ଛୁଇଁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଛୁଇଁ ଦେଖିବି ବୋଲି उस समय अगर सेल्फी का चक्कर होता तो कितने लोग उसकी ଆଉ सेल्फी ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଲ୍ଫି ଥାନ୍ତା ବୋଲେ କେତେ ଲୋକ ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତେ नील तुम पहले व्यक्ति को चांद पर चल के आए ନୀଲ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲି ଆସ ତୁମ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି हजारों लाखों लोगों की सभा इकट्ठी हुई ଆଉ ହଜାର ଲୋକମାନେ ସେ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ କହିଲେ ସେଠି उसने कहा मनुष्य चांद पर पहुंच गया कोई बड़ी बात नहीं ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ बड़ी बात यह है ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି जिसने चांद को बनाया था ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ତିଆରି କଲେ वो धरती पर चला था ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ चालिथिले इसलिए हम पहले यीशु की बात करें ଆଉ ସେଇଥି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହୁଛି ମୁଁ और इस तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने चांद के अनुभव से पहले यीशु मसीह के बारे में बात की ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ अब एक मिनट के लिए आप सोचिए ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ यीशु मसीह जो कभी स्कूल नहीं गया ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି जिसने किताबें नहीं देखी ଯିଏ କି କୌଣସି ବହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି जिसने यूनिवर्सिटी का दरवाजा नहीं देखा ଆଉ ଯିଏ କି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି जिसकी जेब में 5 रुपए भी नहीं है ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପକେଟରେ 5 ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ मैं सोचता हूँ कि तो उसके पास तो जेब ही नहीं होगी ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରେସରେ ପକେଟ ନଥିଲା यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम्हारा कोई कुर्ता नहीं है, उसको अपना अंगूठा भी दे दो ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯଦି କେ କୋଟ ନେଉଛି ଚାଦର ନେଲେ ତାକୁ ତୁମ ସାର୍ଟ ବି ଦେଇଦିଅ यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास तो सर रखने के लिए जगह नहीं ସରି मेरे पास सर रखने के लिए जगह नहीं डोंट हैव प्लेस ଆଉ ମତେ ତ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ पता नहीं कहाँ यीशु मसीह खाना खाते होंगे ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ पैदल चलते चलते ଆଉ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ एक फकीरों के समान ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ପରି और दूसरी तरफ महान वैज्ञानिक महान दार्शनिक और राजा लोग ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ମହାନ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି लेकिन क्या हुआ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା हम उनकी बात नहीं कर रहे ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହୁଁ हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହୁଁ क्योंकि उन लोगों का राज्य खत्म हो गया କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ लेकिन ହେଇଗଲା स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा था ସରି स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମରିୟମକୁ କହିଲେ उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत नहीं ଆଉ होगा ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ସରିଯିବ ନାହିଁ जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी ଆଉ ଯିଏ କେବେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି आज दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें यीशु मसीह के ऊपर है ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବହି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ जिसने कभी कोई गीत नहीं लिखा ଆଉ ଯିଏ କେବେ କୌଣସି ଗୀତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पागलों की तरह उसके लिए गीत गाए ଆଉ ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପାଗଳ ପରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି आप सोचिए जिसके पास एक आदमी अपने लिए पैसा नहीं है ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ लेकिन आज उसके लिए करोड़ों अरबों लोग उसका प्रचार कर रहे हैं ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି उसने कभी कोई ऑफिस नहीं खोला ଆଉ ସେ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି उसने कभी कोई दफ्तर नहीं खोला ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଅଫିସ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେ कोई जगह नहीं बनाई कि मेरे लिए ये जगह होनी चाहिए ଆଉ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ମୋର ହେବ ବୋଲି लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आराधनालय उसके लिए है। ଆଉ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆରାଧନାର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଏକା दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उसी की आराधना करते ଆଉ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା हैं କରୁଛନ୍ତି जो 70 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं गए ଆଉ ଯିଏ କି 70 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବେ आप सोचिए 70 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ 70 କିଲୋମିଟରର ଜାଗା ବୋଲି ବେଶୀ ବଡ ଜାଗା ନାହିଁ 70 किलोमीटर के दायरे में रहा ଆଉ 70 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ଭିତରେ ସେ ରହିଲେ लेकिन आज पूरा विश्व अमेरिका जापान इंग्लैंड कोरिया अफ्रीका ताइवान हांगकांग मलेशिया उसके चरणों में କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆମେରିକା ଜାପାନ ତାଇୱାନ
प्रत्येक देश तांकर पाद तले अछि मैं बड़ी बड़ी सभाओं में गया हूँ, मु बड़ बड़ सभा को जाइछि हजारों लाखों लोग उसकी आराधना आ हजार लक्ष लोक मान तांकर आराधना करूछंती मैं इंडोनेशिया में था, मु इंडोनेशिया रे थिली 20,000 लोग उसकी आराधना कर रहे 20,000 लोक तांको उपासना करूछंती थे। मैं अभी पिछले दिनों पास्टर विलियम जापान में थे, आ कत दिन हमकर पाळ कोइले जापान रे थिले पूरे जापान में बड़े दूर दूर से लोग उसकी आराधना करने के लिए आए। आ जापान रे दूर दूर लोक मान तांको उपासना करबा पई मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया में हजारों लाखों लोग उसकी आराधना कर रहे आ ऑस्ट्रेलिया जाइथिले हजार लक्ष लोक मान तांको उपासना हैं। करूछंती कनाडा के अंदर करोड़ों लोग उसकी आराधना कर आ रहे हैं। कनाडा रे कोटि कोटि लोक उपासना करूछंती कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर उसकी आराधना नहीं होती? एमिति कोनोसी देश नाही जेउठी तांकर उपासना हेउ नाही और अंत में वो प्रभु कहता है, आ शेष से प्रभु कहउछंती मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मु तुमर परमेश्वर अटे तुम डरो मत, आ तुम भय करो तुम नाही अपनी चिंता मुझ पर डालो। तुम चिंता मते देई दियो आप उसके जीवन पर मनन कीजिए, आपण तांको जीवन विषय ध्यान दाऊद करंतु के समान उसे खोजिए। आ दाऊदको परि तांको खोजंतु दाऊद कहता है, प्रभु मैं प्रत्येक दिन तुझे खोजता हूँ, आ दाऊद कहउछंती प्रभु मु सब दिन तुम खोजुची मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मु तुमको जानिबा को चाहूची तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आ तुम पाखरे आनंदर पूर्णता अछि ये आनंद आपको पैसे में नहीं आएगा, एई आनंद आपनको टंका देले मिलिबो नाही ये आनंद आपको पद प्रतिष्ठाओं में नहीं आएगा। आ एई आनंद आपनको पद पदवी मिलिबो नाही आप जानते हैं पौलुस के बारे में? जानते प्रेरितवादक विषय पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पाउलो साधारण व्यक्ति नथिले वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। आ से बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थिले अगर आप इतिहास पढ़ेंगे जदि आपण इतिहास पढिबे तो पौलुस के पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। आ पाउलंकर बापा बहुत बड़ गोटे व्यापारी थिले उनके बहुत बड़े बड़े शिप हुआ करते आ जहाज। ताकर बड़ बड़ पानी जहाज गुड़िक थिला उस समय उस रोम में जो मनी एक्सचेंज होता था, आओ पूरी दुनिया से लोग आते थे। वो जो मनी एक्सचेंज थे पौलुस के पिताजी थे। आ सेते बेले रोम साम्राज्य रे टंका आदान प्रदान होतिला आ समग्र विश्व लोक रोम को आसथिले आ से टंका आदान प्रदान करिवा लोक पाउलंकर बापा और थिले सबसे अच्छी शिक्षा उसने गमलीएल के चरणों में सबसे बड़ी शिक्षा को हासिल किया। आ सबुठारु जगतर बड़ शिक्षक ठारु गुरु ठारु ये मान शिक्षा ये मान के चलिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आ भाबंतु जे वर्तमान ऑक्सफोर्ड विद्यालय रे पढिला और परे करोड़ों अरबों रुपए उसके पास आ थे ताको पारे कोटि कोटि टंका थिला और बड़ी सामर्थ्य थी। आ बहुत शक्ति भी थिला और आप जानते हैं वो रोमी, उसके पास रोमी लाइसेंस था। आ ताको पाखरे रोमियो नागरिकत्व थिला वो रोमी नागरिक था। आ रोमियो नागरिक थिला ये कोई से छोटी बात नहीं थी उस समय में। आ से समय रे रोमियो नागरिकत्व छोट विषय नथिला और वो इस्राएली था। आ से इस्राएल लोक मध्ये थिले और सारे विद्वान उसके सामने बैठा करते थे। आ सब ज्ञानी लोक मान ताको समूह रे बसुथिले उस समय का वो मान लो एक तरीके से जो है होम मिनिस्टर था। आ कहिबा गले सही समय रे गोटिए गृह मंत्री थिले से लेकिन अंत में वो क्या कहता है? किंतु ता शेष से कोन मेरी सारी योग्यताएं कूड़ा करकट है। आ मोर सबु योग्यता आवर्जना बने करे All my credentials are void। मेरी सारी योग्यताएं कचरे के आ साथ। मोर सबु योग्यता गुडी को मु आवर्जना बने करे जब से मैंने मसीह को पाया, आ जेते बेले मु यीशु ख्रीष्ट को पाइले जब आप मसीह को पालेंगे, जेते बेले आपण प्रभु यीशु को पाइले मैं आपको बताना मु चाहता हूँ, कहिबा को चाहूची मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां पड़ी हैं, मो पाखरे एतिकी डिग्री स्नातक प्रमाण पत्र थिबो लेकिन पौलुस के समान मैं कहता हूँ क्या क्या यूज है? आ मु पाउल कोन से लाभ मैंने आगरा यूनिवर्सिटी को टॉप किया। आ आंध्रा महाविद्यालय मु मुख्य टॉप कली आप ये जो जीपे और पेटीएम यूज करते हैं, आपण जी गूगल पे पेटीएम आपण व्यवहार करछन अमेज़न फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट व्यवहार करछन ये जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आ ऑनलाइन रे आ टंका दियानिया करूछन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करूछन आप जानते हैं 20 साल पहले इसके पीछे हम ही लोग जो काम किए थे। आ 20 वर्ष तळे आमे ही ए पछरे काम करिथिलु मैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल C++ जावा लैंग्वेज का मैं एक्सपर्ट हुआ करता आ हूं। C++ जावा लैंग्वेज रे मु भाषा रे मु पूरा एक्सपर्ट थिलि HTML DHTML वेब डेवलपमेंट ये सब मेरे लिए ऐसे थे जैसे मूंगफली छीलने के समान। आ मते बादाम छडेला पर ये सब कंप्यूटर पाठला गलोना मैं तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आईसीआईसीआई के लिए काम किया मैंने। आ तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईसीआईसीआई बैंक में काम करथिलि लेकिन तब एक रात प्रभु यीशु मसीह मुझ पर किंतु सेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट गुजरात मते कथा करिले 22 अक्टूबर 2005 को प्रभु ने कहा, आ अक्टोबर 22 2005 प्रभु कहिले उठ मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास भेजूंगा। आ उठ तुमको मु दूर दूर
विजातीय मान को पठेबी। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 21 पद के अनुसार प्रभु ने मुझसे बात की। प्रेरित 22 से 21 पद अनुसार से मस्त कथा हेले। उठ मैं तुझे राजाओं के बीच में भेजूंगा। आ उठ मु तुमको राजा मान को संग पठेबी। जब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने राजाओं के बीच में प्रचार किया, आ जतले मु कहू छी मु राजा मान को संग प्रचार मेरी करी। सभा में बड़े-बड़े अधिकारी मंत्री आ चुके, विश्व न केवल भारत में लेकिन विश्व में। आउ केवल भारत तो नुहे समग्र विश्व रे बड़ो बड़ो नेता मंत्री अधिकारी माने आसे। अमेरिका के गवर्नर्स तक मेरी सभा में सामने बैठते। आउ अमेरिका गवर्नर माने मध्य मोर सभा सम्मुख रे बसुले। कई देशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ खाना खाने के लिए आते। आउ अनेक देशर पार्लियामेंट रो मेंबर माने मस्त खाइबा को आसंती। लेकिन मेरे लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं। किंतु मो पय सब बड़ विषय नुहे। मेरे लिए बड़ी बात ये है, आउ मो पय बड़ विषय कोन हटे? जब मैं घुटनों पर आता हूं और प्रभु का धन्यवाद। आउ जेते बेले मु आंठू भांगी प्रभु को धन्यवाद करूची। पिछली बार मैं यूएस में था। आउ गत थर मु अमेरिका रे थिली। अमेरिका देश के गवर्नर मेरे पास में। अमेरिका देशर गवर्नर मध्ये गुडू आसिले। उनकी वाइफ भी है आउ तांको स्त्री मध्ये आसिले। और उनके साथ कुछ सहयोगी भी थे। आउ तांकर किछि सहकर्मी माने मध्ये आसिले। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, जेतले मु एयरपोर्ट रो बाहर को बारुथिली, उन्होंने मेरा बैग उठा लिया। आउ सेमान मु बैग उठैले। उन्होंने कहा सर मुझे आपका बैग उठाना है। आउ सेमान कहले आगे मत आपन बैग उठेबार अछि। अरे भाई आप इतने बड़े गवर्नर। आउ मु कहले नहीं आपन एते बड़ गवर्नर मैंने होती। कहा आप मेरा बैग मत उठाइए। आउ आपन मो बैग उठांतु नहीं। उसने कहा सर क्या बड़ी बात है। आउ से कहले सर एटा कोन बड़ कथा? मैं तो इस छोटे से देश का गवर्नर हूँ। आउ मु गोटे छोट राज्यर गवर्नर देशर गवर्नर टे। आप तो परमेश्वर के राज्य के गवर्नर। आपन तो परमेश्वर को राज्यर गवर्नर टे। उनकी वाइफ ने मुझे खाना बना के दिया। आउ तांको स्त्री मो पय खाद्य प्रस्तुत करे उन्होंने आनी। कहा सर मैंने ये खाना अपने हाथों से आपको दिया। आउ से कहले पाळ लागे मु निज हाथ रे खाइबाटा बनैछि। मेरे साथ 5 घंटे बैठे रहे। आउ मो सहित 5 घंटा बसथिले। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मु तांको प्रार्थना करू। आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। आज भी से मोर भलो संग अटंती। मैं आपको एक बात बताकर समाप्त करूंगा। मु गोटे कथा को समाप्त करिबी। संसार की सारी योग्यताएं, सारा ज्ञान समाप्त हो जाए। आउ संसार सब योग्यता सब ज्ञान समाप्त होई जिवो। एक दिन आएगा गोटे दिन आसीबो जब आपकी ये आंखें बंद होंगी आउ आपनकर ए आखि बंद होई जिवो। और आपके शरीर में से आत्मा निकलेगी। आपनकर शरीर रो आपनकर आत्मा चली जिवो। आपका आत्मा सब कुछ देखेगा। आपनकर आत्मा सब देखिबो। संसार चल रहा है आउ संसार चली छी लेकिन आप उठा लिए जाएंगे। किंतु तुमको प्रभु उठै नेबे। आप उठा लिए जाएंगे। तुमको उठै नेबे। तब आपका आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। आउ सेते बेले तुम आत्मा प्रभु को सम्मुख रे ठिया है। एक ही सवाल पूछा जाएगा, गोटे प्रश्न पचारिबे कि तुमने मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सुना? आउ से कहले तुमे मोर पुत्र प्रभु यीशु कृष्ण को सुनिलो कि? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या भविष्यवाणी हुई थी? आउ जानि छंती कि यीशु को पय कोन भावणी इतला कहा गया था ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आउ कुआ जाइतिला मोर प्रिय पुत्र एहां को विषय सुनो बोली। अगर आपने प्रभु परमेश्वर के प्रिय पुत्र की सुना है आउ जदि तुमे परमेश्वर को प्रिय पुत्र यीशु को कथा सुनि तो आप छथि सदा के लिए जीवित रहेंगे। देवे अनंत काल जीवित रहिबे। और अगर आपने उसकी नहीं सुनी आउ जदि आपण ताहां को सुनि नाहंती कोई भविष्य नहीं। ताहेले कोनोसी भविष्यत नाही। इसलिए बाइबल कहते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन आउ है। सहिते बाइबल को जहां को पाकर पुत्र अर्थात यीशु कृष्ण अटंती ताका जीवन और अछि। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास आउ जीवन जहां है। बडा पुत्र नाहंती ताका जीवन अंतिम अछि। बात बताकर मैं समाप्त करना शेष चाहता कथा को समाप्त करिबी। हूं। जैसे ये पानी का बोतल है, आ जेमिति के पानी बोतल अछि ये मेरे सामने रखा गया है आ मो सम्मुख रखा जायछि कि मुझे अगर प्यास लगे तो मैं इससे पी सकता आ हूं। मते शोष लागिले तुषा लागिले पीबी। लेकिन जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं किंतु जे माने हमर सभा आयोजक अटंती उन्होंने पानी की बोतल मेरे सर पर नहीं डाली। आ से माने पानी बोतल को मो मुंड ऊपर ढाली ना दियो। नहीं नहीं पियो 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 तो लेना। उन्होंने मेरे सामने रख दिया। आ ताके मो पाखरे रखी देले। So choice is mine। आ इच्छा होछि मोर। ठीक इसी तरह एई प्रकार भाबरे मैं परमेश्वर का वचन आ मो प्रभुकर वाक्य आपके ऊपर उड़ेलना नहीं चाहता। आपण को ऊपर ढाली देबाकू चाहू मैं नै। आपके सामने रखना चाहता हूं। मु आपण को सम्मुख रखिबाकू चाहू। चुनाव आपका है। आपणकर मनोनयन आप नहे। उसे छोड़कर जा सकते हैं, आपण आगु छाडी दे जाई परिबे आप उसे लेकर जा सकते नले हैं। नै कि जाई परिबे। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, गोटे थर गोटे बापा ता पुओ को कहले पिताजी मैंने आज शर्त लगा ली। आ गोटे पिला ता बापा कहले बापा मु आज गोटे जिद कली। अपने दोस्तों से शर्त लगा ली। मो सांगो मान गोटे जिद कली। पिताजी ने कहा क्या शर्त लगा ली? बापा कहले कोन जिद कलु तू? मैंने शर्त ये लगा ली मु एमिति जिद कली 5 और 5 10 नहीं होते 20 होते। आ मु कहले 5 5 10 नय 5 5 20 बोली। पिताजी बड़े हैरान हो गए। आ बापा पूरा आचंबित हो गले। तू क्या शर्त लगा के आ गया? आ की जिद करी आसी बेटा तू? हार जाएगा। तू हारी जीवो। 5 और 5 जो होते हैं वो 10 ही होते हैं। आ 5 5 10 होता। तू गलत बोल रहा है। तू भूल बोलछु। तेरे दोस्त जीत जाएंगे। तुम सांग मान जित जिबे। उसने कहा नहीं। से कहले नाही। उसने कहा मैं हारूंगा तब आ सेते बेले मु हारिली जब मैं मानूंगा।
ଯେତେବେଳେ ମାନିବି मैं कभी मानूंगा ही नहीं वो कि पांच और मानिए पांच का जो है नहीं। वो 10 होते हैं। वो मानिबे का नहीं 5 5 10 मनुष्य के अंदर एक जिद होती है। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜିଦ୍ नहीं मैं सब जानता हूँ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି लेकिन मैं आपको बताना କିନ୍ତୁ चाहता ମୁଁ हूँ କହିବାକୁ ଯାଉଛି सत्य ये नहीं है, ସତ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ सत्य केवल बाइबल है। ଆଉ ସତ୍ୟ କେବଳ इसलिए ବାଇବଲ। अपनी जिद को, अपने अहम को, अपने अंधकार में हटा ଆଉ दीजिए ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିଦକୁ ଆପଣର ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। और नम्रता से प्रभु के चरणों में आइए। ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। याद रखिएगा, जो नम्र होगा ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହେବେ वो शिरोमणि होगा, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକ जो କରାଯିବ। नम्र होगा ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହେବେ वो उठा लिया जाएगा। ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। जिसमें संसार की बातें होंगी ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ସଂସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ वो संसार में मरेगा, ଆଉ ସେ ସଂସାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। जिसमें आत्मा की बातें होंगी ଯାହାର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଥିବ वो आत्मा में उठाया ସେ जाएगा। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଉଠାଯିବ। जैसे आपने गुब्बारा देखा है, ଆଉ ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ବେଲୁନ ଦେଖିଥିବେ जैसे आप मुंह से हवा भरे ଆଉ ଆପଣ ମୁହଁରେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିଥିବେ और उसको बांध दें ଆଉ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଥିବେ और छोड़ दें ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ तो वो नीचे गिरेगा। ତା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। लेकिन जिसमें हीलियम होगा କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେଲୁନରେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ वो ऊपर जाएगा। ତାହା ଉପରକୁ ଯିବ। और उसका क्या कहता है? ପ୍ରେରିତପାଲ କଣ କହନ୍ତି? पृथ्वी की नहीं, ईश्वर की बातों पर मन ଆଉ लगाओ। ପାର୍ଥିବ ଜାଗତିକ ନୁହେଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଥା ଉପରେ ମନ ଲଗାଅ। जो पृथ्वी पर मन लगेगा ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ମନ ଲଗେଇବେ वो जगत में मरेगा। ସେମାନେ जगତରେ ମରିବେ। जो आत्मा पर स्वर्ग पर मनन करेगा ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନ ଲଗେଇବେ वो स्वर्ग उठाया जाएगा। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यीशु मसीह आएगा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ। हर एक आंख उसे देखेगा, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। हर जाति भाषा के लोग उसे देखेंगे। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। आसमान खुलेगा, ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିବ। स्वर्गदूत उतरेंगे, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। स्वर्गदूतों के साथ बड़ी महिमा और ऐश्वर्य के ଆଉ साथ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ମହିମା ଗୌରବରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। जिसके पास पुत्र होगा ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ର ଥିବେ वो उठा लिया जाएगा। ସେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯିବେ। क्या आप तैयार हैं? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? अब प्रार्थना करें। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତ କି ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା, ଜୀବନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଜଗତ ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମା ହରାଇଲେ ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ହୁଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ତୁମଠାରେ ବାପା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ଏବଂ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ମନ ଲଗାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମିକ ମନ ଲଗାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ସଭାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ସମର୍ପିତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। हालेलुया। आमीन। आमीन। मैं इससे पहले समाप्त करूं, ଆଉ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ मैं पास्टर प्रदीप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता ଆଉ ମୋ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ हूं। ଦେଉଛି। उनके परिवार और तमाम सहयोगियों ने जिन्होंने इनकी सहायता, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। उनके परिश्रम के लिए क्या हम ताली बजा सकते ଆଉ हैं? ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। लेकिन मौसम की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ी बाधा है। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗ ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବାଧାଜନକ लेकिन मैं ହେଲା। आपको एक बात बताना କିନ୍ତୁ चाहता ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ हूं, ଚାହୁଁଛି, जब उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा था ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏହି ସଭା ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲେ, ଚିନ୍ତା तो କରିଥିଲେ, कुछ लोग उनके साथ सहयोगी हो लिए। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। कितने लोग सहयोगी हो लिए? कितने लोग? 5, 10, 12, 7 लोग इनके साथ सहयोगी हो लिए। ଯେତେବେଳେ ସଭା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ 7 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। और 7 लोगों की प्रार्थना और विशेष सहयोग की वजह से आज ये सभा का आयोजन हुआ। 7 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଇପାରିଲା। बारिश पड़ी, हमें इस बात की दुख है, ବର୍ଷା ହେଲା, ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମର, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा महान परमेश्वर है କିନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି जो खत्म नहीं करता लेकिन भविष्य की योजना बनाता है। କି ସେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରନ୍ତି। आज भाई अकेले नहीं है, ଆଜି ଭାଇ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, मैं भी यहाँ बैठा हूँ ମୁଁ ବି ବସିଛି, और पूर्व 3 एमएलए भी बैठे हैं ଆଉ ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବସିଛନ୍ତି, और बहुत से जवान और भाई बहन बैठे ଆଉ हैं। ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। क्या हम इस सभा को जो पानी की वजह से थोड़ा सा असमंजस हो गया, ଆଉ ଏହି ସଭାକୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ
ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲା अगर प्रभु की इच्छा है ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ तो अक्टूबर महीने में बहुत बड़ी सभा में ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଭା କରିବା। लेकिन सिर्फ हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ बस मुझे हवा में बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। ମତେ ପବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଲୋକ प्रभु कहते हैं चट्टान पर घर ଆଉ बनाओ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଚଟାଣ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିବା तो ପାଇଁ। यदि उस समय 7 लोग मिलकर इस सभा का आयोजन कर सकते थे ଆଉ ଯଦି ସେ ସମୟ ଏଇ ସମୟ 7 ଜଣ ମିଶି ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି तो मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर इस समय 100 से अधिक भाई बहन जवान और अधिकारी और बड़े बड़े परमेश्वर के दास और योजनाकार बैठे। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି 100 ଉପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। हम अक्टूबर महीने में 15 तारीख के बाद ଆଉ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ताकि और मौसम ठीक हो जाए ଆଉ କହିବା ଗଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପାଣିପାଗ ଠିକ ହେଇଯାଉ बड़ी सभा करें। ବଡ଼ ସଭା ଗୋଟେ କରିବା। लेकिन क्या आपका सहयोग मिलेगा? କଣ ଆପଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି तन मन धन से ଆଉ ନିଜର କର୍ମ ଧନରେ तन मन धन से क्या आप भाई को सहयोग करेंगे? ପ୍ରତି जो लोग करेंगे वो हाथ उठा दें। ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ। जो लोग इनके साथ आने वाली सभा में तन मन धन से सहायता ଆଉ करेंगे ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ। परमेश्वर की विश्वास योग्यता में आपने हाथ उठाया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସତା ଆପଣମାନେ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି। पास्टर साहब एक टीम बनाइए ବାଳକ ଆମେ ଦଳ ବନାନ୍ତୁ और अगर प्रभु की इच्छा होगी ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି तो हम इस बीज को जो हमने आज बोया है वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद बड़ी फसल देखेंगे। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ବୀଜ ଦେଇଛୁ ବଡ଼ ଫସଲ କାଟିବା ଆମେ 3-4 ମାସ। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ ये आसान नहीं होता। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଏହା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। पूरा टेंट लगाना, पीए सिस्टम लेना, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇବା ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲଗେଇବା इतने लोगों के लिए भोजन संगति, चेयर, कुर्सी, लाइट वाइट सब आने। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚେୟାର ସବୁ ଆଣିବା। इस प्रोग्राम का आपका 2 दिन का कितना बजट है? 2 ଦିନ କେତେ ବଜେଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? 250 So, only 10 और चेयर करें। टेंट और चेयर, स्टेज, ठीक। और हमारा भी एयरफेयर आना जाना होगा टोटल 3 लाख से ज्यादा हो जाएगा। 3 मान के चलते हैं, ठीक है? 3 लाख टका धरिबा। ठीक है। अगर आप लोग का सहयोग मिलेगा भाई को, जदि आपनकर सहाय्य मिलिबो प्रिय पास्टर पाळक भाई को, आप जो कर सकते हैं उसे आप करें। आपण जहां करि पारिबे ता करंतु। एक महासभा यहाँ पर हम करें। आ वैसा महासभा आयोजन है। मुझे बताया गया था कि लोग दूर दूर से आए थे लेकिन बेचारे को वापस जाना पड़ा बारिश में। आ अनेक दूर आते लोग माने कि समाज को लोग कहां से आए थे? जयपुर से और बरमपुर से और भुवनेश्वर से और उधर कलाहांडी से आए थे। जयपुर आसले जयपुर कलाहांडी सुनाबेड़ा दामनजोड़ी बरमपुर भी आसले लोग माने। तो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। ठीक अछि जा हेला लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो एक बड़ी महासभा करेंगे। आ जदि आपण माने इच्छा करिवे तेरे गोटे बहुत बड़ महासभा करिबा। इस बार हम 15 तारीख के अक्टूबर 15 तारीख के बाद करेंगे ताकि बिल्कुल बारिश का मौसम आ हम अक्टोबर 15 परे करिबा जो द्वारा हमर पानी पाग सब आपको प्रार्थना करनी होगी आपण प्रार्थना करिया पड़िबो और आपको पास्टर साहब का सहयोग करना आ होगा। पाळक आज्ञांकर सहयोग करिबा पड़िबो। आमीन। आमेन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। कल भी बारिश का समय है लेकिन हम एक काम करते हैं, दिन के समय में हम सब लोग इकट्ठा हो, आपके जितने भी जानकार लोग हैं उन सबको खबर कर दीजिएगा कि 10 बजे मैं कार्यक्रम स्थल पर होऊंगा, 10 o'clock वहां पर होऊंगा और हम दिन ही दिन में पूरा कार्यक्रम जितना निकाल सकेंगे दिन ही दिन में निकालेंगे, ताकि अगर शाम को मौसम अच्छा रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो दिन का पूरा हम समय अच्छे तरीके से इस्तेमाल। आसंता काली सकाळ 10 रे सभा स्टार्ट हेबो। हमर प्रचार को आचार्य गांठीबे से समय आ जो संध्या वर्षा हो देखिबा परे किंतु दिन सारा जेति कि हम सभा करि पारबा करबा। धन्यवाद। बहुत 1 लाख रुपए सहयोग करने को बोल रहे हैं। ताली बजाई में हमने प्रथम व्यक्ति जे लक्षे टका स्वागत देवा निमंते से प्रतिज्ञा करूछथि। तहे दिल से परमेश्वर के दास अभिषेक दास
जो हमारे बीच में है, उनके लिए मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर इस बड़ी सभा को करने के लिए मुझे पहुँच दिया। और ये मेरे अपने आप से, मेरे अपने मन से नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ कार्य करता हूँ प्रार्थना के साथ करता हूँ, चर्च के हर एक लोगों के साथ बातचीत करके करता हूँ। तो ये जब हम इस मीटिंग को शुरू किए, 1 महीने से पहले 2 महीना हम उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हुए इस कार्य को किए हैं। और इस प्रभु के दास को भी जब हम चुने हैं, वे अपने मन से नहीं चुने हैं, प्रार्थना के साथ। मेरे विश्वास लोग बैठे हैं, हाथ उठा दो, बहुत लोग नहीं आए हैं हमारे चर्च से। प्रार्थना के साथ आपके नाम को परमेश्वर ने मुझे दिया और हम बातचीत करते हुए आपको बुलाए हैं। और आपने भी बहुत टाइट शेड्यूल में भी आपने हमारे बात को रखा। एई मासरे भी तांकर गेट नथिला, गत मासरे नथिला, आमी मार्च मासरे करबा पई इच्छा करथिलु, किंतु मार्च मासरे न होई कि सेटा एई मासे तांकर भी नथिला, किंतु से समय देले। सितबाई मु प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को दास पाई से आमा को मध्य रचती, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप दोनों को। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और आपके द्वारा बहुत से आत्माएं बचाया जाए। धन्यवाद। आशुता हमारे प्रभु को दास मान को इसको बहुत सारा दिया हमने। आमानकर मध्यरे प्रभुंकर लोकमान को सम्मुखरे जेबे आमने देखो सबु बेले आमान को संगे रही थांती। परमेश्वर बाकी लिखा जाए, यदि परमेश्वर का किसी दियंती नहीं तेबे से माने पाइबे नहीं। तेबे आमान को मध्यरे आज सौभाग्य आमान को पाखरे 3-3टा एमएल आगे माने अछते आमान को पाखरे, से पाए आमे सौभाग्य मन करूछु। मु विशेष करी मु सौभाग्य मन करी कि परमेश्वर दास मान को कथा रक्षा करी, मीटिंग रो विषय रे कथा रक्षा करी, ताकर बहुमूल्य समय दे से माने ठाले आसीचंती। बहुत लेट समय इति 10टा पर ही गलानी, फिर भी से माने इति रही के ईश्वर पर वाक्य सुनितति सित पाए आसुदु तिनिटी अमान को रागे अमान को पाए, एमएल आगे अमान को पाए, उच्च कर तळे अमान दे। विशेष कर आगे विषय बहुत खुशीर विषय अमान कर प्रपोजल एमएल रघुराम आज्ञाकर आज जन्मदिन से पाए से ठिया हिथिबे। हमें फूल तोड़ा सहित सम्मान सहित आमे तांकु हमारे उच्च करताली देवा पुष्पहार सहित हमारे आज स्वागत करवा ताली बजाओ, ताली बंद करो। ଆଉ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ପୁଷ୍ପହାର ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ताली जोरदार।
माने आउ जने नेता रामन को प्रिय नेता आउदा को हमें स्वागत करबा प्रीतम आज्ञा को हमें स्वागत करबा से आगु को आसीबे आसु हम पर ताले दी पुष्प प्रसाद हमें स्वागत करबा परमेश्वर अनुग्रह कले आम मान एरिया रे एई महान व्यक्ति मान को 5 वर्ष शासन काल 10 वर्ष शासन काल परमेश्वर से मान को अनुग्रह करथिबा हेतु 2 दिन मिनिट से मान को पाकर समय अछि अल्प समय किछि किछि कहिबे ओके ठीक अछि प्रभु महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन तीनों प्रिय भाइयों के लिए पिता, इनके परिवारों के लिए जो योग्यताएं ज्ञान और बुद्धि आपने दी, जो पद प्रतिष्ठाएं उन्हें मिली, इन्होंने देश की सेवा की, समाज की सेवा की, हम इनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारी यही प्रार्थना है कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति, सुरक्षा इनके साथ बनी रहे और ये जीवन के सब दिनों में आपका धन्यवाद करें और इनका जीवन आपको ग्रहण योग्य होगा। तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर इनके जीवन में कोई चिंता है, कोई भय है, आप उन्हें मुक्त करें, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दें प्रभु, ताकि आपकी सेवा कर सकें, परिवार पर बड़ी आशीष कृपा बनाए। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देकर आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज्ञा जे प्रकार कहले हमने दुखित तो नुहु किंतु बहुत बड़ गहली हेबार थला जी किंतु वर्षा हेतु सेटा ही पार नै काली के हम समस्त साथ 9टा आधे हम सिटी रहिबा जे प्रकार आज्ञा कहले दिन दिन जतकी मीटिंग ही पार करबा आ परमेश्वर तर दास कर जो बोझ अछि कि नेक्स्ट एई वर्षर अक्टोबर मासरे जो 15 पर जो मीटिंग अछि आपण मानकर सहयोग हेले आम माने पुनर्बार से बड़ मीटिंग करबा आ परमेश्वर महान कार्य को हमें देखबा। हालेलुया हालेलुया। बिना प्रार्थना रे से विषय होबो नै। आज थारो हमें प्रार्थना करबा कि सेही मीटिंग रे आ कोनोसी प्रकार बाधा न हो। हालेलुया। तबे आ विशेष आगु को कईबार विषय ने माने शेष प्रार्थना करबा तापारे माने एमे लागि हमको विदाय देबा और हम समस्त जीव आसो तो अल्प समय गोटे मिनट हम चक्की बंद करवा और प्रभु को धन्यवाद देबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें तुमको धन्यवाद देउछु। धन्यवाद पिता, तुम्हें दया कलो, अनुग्रह कलो परमेश्वर। वर्षा हेले सुधा प्रभु तुम वाक्य प्रचार करवा बंद होई ना, एथि हमें तुमको धन्यवाद देउछु परमेश्वर। जगह के उठा भी हो ना कहीं कि परमेश्वर तुम वाक्य प्रचारित होई अछि प्रभु आमने आशीर्वाद प्राप्त होई अछि, धन्यवाद। हम प्रार्थना करूछु काली रो मौसम पाए यीशु का नाम रे वर्षा बंद होई गेला प्रार्थना करूछु प्रभु। हां परमेश्वर जो माने आज निराश सहित अपना गृह को फेरी जाई छथि प्रभु, काली एक नया ताजा मन नै प्रभु तुम वाक्य सुनिया पे आसीबे, तुम सहायता करो प्रभु। पेंडल मध्य तुमरी उपस्थिति दिए बोले प्रार्थना करूछु। तुम दासों को आगु हां परमेश्वर अधिक अनॉइंट करो बोले प्रार्थना करूछु। प्रेमी कपिता प्रत्येक लोग जो माने काली आसीबे प्रभु, समस्त तुमरे आशीर्वाद को प्रभु हां परमेश्वर चक्षु देखिबे, हां परमेश्वर हृदय अनुभव करिवे प्रभु। तुम दया करो आज रात्रि समय हम समस्त अपना अपना गृह को जीव पिता तुम्हें आम को संगी हो। धन्यवाद होछु प्रभु, तुम दया कर अनुग्रह करिथिबा हेतु प्रभु तुम लोक मान को शासन करिया पा एई दिनी हां परमेश्वर व्यक्ति को दिनी और दास मान को तुम्हें प्रभु हां प्रभु एई राज्य पाए पुणी एई अंचल पाए प्रभु शासन करिया पाए
प्रभु तुम्हें सम्मान को रख ले तुम्हारा धन्यवाद हम प्रार्थना करूँ सम्मान का आशीर्वाद कर तुम्हारी अनुग्रह ले सम्माने पुनर्बार प्रभु शासन और परमेश्वर सेवा का शासन और प्रभु आशीर्वाद तुम्हें सहायता करो धन्यवाद हो तुम्हारे अभिषेक दासन को पाए प्रभु तुम्हारे वाक्य परिवेशन कर अपना अनुग्रह करो ये वाक्य आमान को जीवन रे 100 गुण फल फल पिता धन्यवाद इतने आमान समस्त निज घर को जी फेरी की पिता आमान को संगे तुम्हें वो काली पुनी और परमेश्वर से थारे पुनी विशेष तुम्हारी आराधना उपासना कर सहायता करो महिमा गौरव करता अपन तुमको दी उद्धार करता पवित्र यीशु का नाम मांगो छु हे अमन को सर्वस्व पिता तुम्हारा नाम पवित्र बलि मान्य हो तुम्हारे राज्य जे पर स्वर्ग रे से पर पृथ्वी रे तुम्हारे छात्र फल आज अमन को प्रयोग नहार दे अमन जे पर अपना अपना अपराध क्षमा करे छु से पर अमन को अपराध को क्षमा करो परीक्षा रे अमन कोण नहीं मात्र मंत्र रक्षा करो जन राज्य पराक्रम गौरव जगत ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଭାବରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥାଉ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।